राजमाता धर्म रक्षिका अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा के साथ क्या हुआ तो आप सबने देखा। बताइए ना, प्रधानमंत्री जी विदेशी मेहमानों को खुश करने के लिए हनुमान जी को पतंग में बांध कर उड़ा रहे हैं। ये श्रद्धा प्रधानमंत्री की हिंदू धर्म के देवी देवताओं के साथ, कितना बड़ा कुकृत्य, ये कुकर्म है। इस कुकर्म के लिए प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। इस वक्त जो एक मुद्दा है बनारस में, जिस तरीके से जो प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है बनारस में, और जिसमें कहा गया काशी में 2014 के बाद बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। इसके पहले तो वहां पर विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ था। अब जो है स्नान करने लायक जो है पानी हो गया है, और उसके साथ साथ जो काशी का कॉरिडोर बनने से वहाँ पे श्रद्धालुओं के दर्शन बहुत अच्छे हो जाते हैं। तमाम तरह की चीज़ें बीजेपी के द्वारा कही गई है। बीजेपी सरकार में मुखिया जो प्रधानमंत्री हैं वो भी कहते रहे हैं, लेकिन समय समय पर आपने देखा कि कॉरिडोर के वक्त किस तरीके से वहाँ पर मूर्तियाँ तोड़ी गई, इसका आरोप लगा और कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को उठाया। लेकिन अभी हाल ही में जिस तरीके से मणिकर्णिका घाट, जहाँ पर शवों को जलाया जाता है, संस्कार किया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है, वहाँ पर अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा खंडित की गई है, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। और प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की नेता हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम नेता, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी का विनाश का जो कारण बनेगी काशी बनेगी। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं पंकज श्रीवास्तव जी। सर, कैसे देखते हैं कि काशी में जिस मंदिर के नाम पे, हिंदू के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर वोट मांगते नजर आते हैं, वहाँ पर इस तरीके से हिंदू विरोधी कार्य किया जा रहा है, ऐसा आरोप कांग्रेस लगा रही है। आपको क्या लग रहा है? देखिए, सिर्फ बनारस की जनता से धोखा नहीं हुआ, पूरे देश की जो जनता है, आवाम है, उनको बहुत बड़ा धोखा हुआ। एक बहुरूपिया प्रधानमंत्री, नौटंकीबाज, ड्रामेबाज प्रधानमंत्री, जैसे रामायण में आपने देखा होगा कि रावण अपने राजसी वेशभूषा में जाता तो माँ सीता का अपहरण नहीं कर पाता। कालनेमी राक्षस अगर वो भगवा पहनकर प्रभु श्री राम का नाम लेकर अगर हनुमान जी को कैसे दिग्भ्रमित किया, ठीक उसी तरीके से देश के हिंदुओं को दिग्भ्रमित करने का काम भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोगों ने किया। हम हिंदुओं को जितना मुगल काल, ब्रिटिश काल में खतरा नहीं था, आज भाजपा की सरकार में हिंदू खतरे में है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जिस औरंगजेब और बाबर की बात कहते भाजपा आरएसएस के नेता नहीं थकते हैं, हमने उस बाबर और औरंगजेब को नहीं देखा। औरंगजेब मुस्लिम शासक होते हुए देश में कई मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए अपना राजकोष खोल दिया था। टीपू सुल्तान जैसे लोग साउथ में कई मंदिरों के लिए, हिंदू बहन बेटियों के स्तन टैक्स लगता था, उसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयत्न किए। लेकिन पहली ऐसी सरकार जो प्रभु श्री राम का नाम लेकर उद्घोष कर करके, और हम लोग काश अगर देश के हिंदू प्रधानमंत्री की 2012 की स्पीच पर ध्यान दिया होता, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा सभी देवी देवताओं को डुबो दो, सभी देवी देवताओं को डुबो दो, हिंदू कोई रिलीजन नहीं है, धर्म नहीं है। बताइए, रजत शर्मा के शो में बोला था उन्होंने। तो हम लोग काश अगर प्रधानमंत्री की बातों को अगर समझा होता, अगर उस समय अगर हमारी समझदारी इतनी जागृत होती, तो आज हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार नहीं होता। बनारस मोक्ष प्राप्ति का, बाबा विश्वनाथ की धरती, काशी नगरी है। काशी की जो अपनी विरासत है, उस विरासत के साथ जो प्रधानमंत्री ने धोखा दिया है, जो प्रधानमंत्री ने उनके तमाम विरासत को जो एक तरह से जमींदोज किया है। काशी के में वैदिक काल के कई मंदिरें, 2 सैकड़ों मंदिरों को इन्होंने ध्वस्त किया है, जो आराध्य थे हिंदुओं के। उनके प्रतिमाओं के साथ क्या हुआ, कॉरिडोर के नाम पर, कभी मणिकर्णिका घाट पर, और तो और राजमाता धर्म रक्षिका अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा के साथ क्या हुआ तो आप सबने देखा। उन्होंने देश भर में कई मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए जो साहसिक कदम उठाया था, और उन्होंने जो धर्म परायणता को अपनाया था, वो वाकई हम सभी हिंदुओं को उनकी प्रतिमा के साथ जो अनादर हुआ, इसका विरोध करना चाहिए। हम प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद करें? जो प्रधानमंत्री
कभी प्रभु श्री राम को उंगली पकड़ कर चलाते हैं। अरे भैया, आप रामचंद्र जी से बड़े हो गए क्या? आप बताइए ना। प्रधानमंत्री जी विदेशी मेहमानों को खुश करने के लिए हनुमान जी को पतंग में बांध कर उड़ा रहे हैं। ये श्रद्धा प्रधानमंत्री की हिंदू धर्म के देवी देवताओं के साथ। कितना बड़ा कुकृत्य, ये कुकर्म है। इस कुकर्म के लिए प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। आप हनुमान जी को, राम जी को, और तो और भाजपा में तमाम नेता है, कोई सीता माँ पर टिप्पणी करता है। नरेश अग्रवाल को आपने सुना था कि विष्णु ठर्रा में बसे। अरे भैया, तुम लोग धर्म स्वयंभू ठेकेदार, ये रावण और कालनेमी के लोग हैं, भाजपा आरएसएस के लोग। जिस तरीके से रावण और कालनेमी ने हिंदू धर्म को तार तार किया, उसी तरीके से नरेंद्र मोदी, भाजपा और पूरी आरएसएस आज हिंदुओं के साथ कर रही है। खोरी गांव में 40 मंदिर तोड़े गए, अयोध्या में कितने हिंदुओं के साथ हुआ, और तो और उसी बनारस में जायसवाल जी कार सेवक थे, जेल में रहकर आए थे, उनकी दुकानें तोड़ दी गई। आप बताइए, ये कोई सुध लेने वाले लोग हैं? आपने झंडे वाला मंदिर में देखा होगा, 1400-1500 साल पुरानी मंदिर को इन्होंने पार्किंग के लिए कर दिया। मतलब इनकी पार्किंग जरूरी है, मंदिर जरूरी नहीं है। लेकिन सर, ये तो जो रानी अहिल्याबाई होलकर है, इन्होंने जीर्णोद्धार कराया था मणिकर्णिका का। मणिकर्णिका घाट तो संस्कार और जो रिचुअल्स, तमाम जो सांस्कृतिक विरासत है, एक तरीके से कल्चर है, उसको इस तरीके से बीजेपी क्या विकास कर रही है? किस तरीके का विकास कर रही है? क्योंकि योगी जी कह रहे हैं ये तो भ्रम फैलाया जा रहा है। कांग्रेसी जो है AI फोटो जनरेटेड करके भ्रम फैला रहे हैं लोगों के बीच। क्या लगता है? बहुत आसान सा बात है। इनको योगी कहता कौन है? योगी का मतलब क्या होता है बताइए ना। अगर ये योगी होते, इन पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज था। ये स्वतः अपने सारे मुकदमे वापस लिए जब मुख्यमंत्री बने। ये साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में। ये लोग पाखंडी लोग हैं, इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अगर धर्म से लेना देना होता तो बता देते ये साधु हैं। कोडिन कफ सिरप वालों पर क्या कार्रवाई हो रही है? क्या कोडिन कफ सिरप पीने से क्या हिंदू परिवार के लोग आहत नहीं हो रहे हैं? क्या दूषित जल से इंदौर में, अहमदाबाद में, ग्रेटर नोएडा में चले जाइए, क्या आहत नहीं हो रहे हैं? क्या विश्वरैया इंस्टीट्यूट में जो छात्रा के साथ हुआ, क्या ये हिंदू धर्म के अनुरूप है? ये हिंदू धर्म के विपरीत है। जिस तरीके से यूपी में प्रतिदिन महिलाओं के साथ होता है और दलितों के साथ होता है, पिछड़ों के साथ होता है। आपने देखा होगा कानपुर के एक हॉस्टल में पैर से सांध कर रोटी खिलाई जा रही है। ये मुद्दा क्यों नहीं आपने बताया? चूँकि इसलिए नहीं बताया कि इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं है। समझिए, पत्रकारों को भी एक अजब सी बीमारी लगा है। जिस मामले में हिंदू मुसलमान का मुद्दा ना हो, वो मुद्दा नहीं पूछते सवाल। लेकिन सवाल तो काशी में मणिकर्णिका का घाट का हो रहा है, तो उसको लेकर के ही जो योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि 2014 के पहले जो स्थिति थी, अब जो है स्नान करने लायक वहाँ पर गंगा आचमन के लायक हो गई है 2014 के बाद। और तमाम जो लोग हैं, लोगों की भीड़ हो रही है, लगातार दर्शन कर रहे हैं बड़ी बड़ी संख्या में लोग। देखिए, दर्शन पहले भी कर रहा था। योगी जी का जन्मों नहीं हुआ होगा मोदी जी का, तब से लोग दर्शन कर रहा है, स्नान कर रहा है। गंगा को योगी जी या मोदी जी लेके नहीं आए, भगीरथ वाली गंगा, वो तो भगीरथ जी जिन्होंने लाया था। आप इनसे पूछिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट का क्या हुआ, उनके पैसों को किसने खाया? अभी कह रहे हैं बड़ा घाट बनवाए, नमो घाट बनवाए। अरे भाई, क्या नमो घाट बनाएंगे आप? फन्ना घाट बनाएंगे? नमो घाट क्या आप पिताजी का है क्या? अहिल्याबाई होलकर जी से बड़े हो गए क्या नरेंद्र मोदी जी? ये वही वाजपेयी हैं जो कभी स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस इक्वल टू नरेंद्र मोदी कहते हैं। तो बताइए ना कि स्वामी विवेकानंद से बड़ा है क्या नरेंद्र मोदी? सुभाष चंद्र बोस से बड़े हैं क्या नरेंद्र मोदी? इनके दिमाग की सनक उपज है। एक राजा हुआ करता था जो सनकी था, तो ठीक उसी तरीके का ये सनकी लोग हैं। ये विरासत को ख़त्म करते हैं। कभी मध्य प्रदेश में एक मुसलमान ने स्कूल बनाया बैतूल में, उसको ये इसलिए तोड़ दिया गया कि शिक्षा का मंदिर में वहाँ कितने घर मुसलमान रहते हैं। अरे भैया, आप बताओ ना, अयोध्या में जिन कार सेवकों की सेवा की, उनकी ज़मीनें आपने छीन ली। रामपथ भक्ति पथ में क्या हुआ? उन हिंदुओं की क्या आस्था थी कि कभी भव्य राम मंदिर बनेगा, लोग आएंगे, उनका व्यापार चलेगा, उनके परिवार के लोगों को रोजी रोजगार मिलेगा? आपने सबको जमींदोज कर दिया। आपका तो 2 मिनट में मुख्य कानून था, बुलडोजर चला दो। ऐसा क्यों होता है कि भाजपा की नेता सुमित्रा महाजन है, वो तो कह रही है कि पुरानी चीजों को सहेजने के साथ विकास जरूरी है। इसका मतलब विकास पे ध्यान नहीं जा रहा है क्या पुरानी चीजों को सहेजने के साथ प्रधानमंत्री का? ये विनाश को ही विकास समझते हैं।
समझिए, हर मोर्चे पर ये सरकार फेल है। महंगाई पर फेल है, बेरोजगारी पर फेल है। आप देख लीजिए, जो सरकार 12 साल में शुद्ध पेयजल नहीं दे पाया, वो सरकार क्या बातें करेगी। देश की राजधानी है दिल्ली, प्रदूषित हवा के कारण लोगों की औसत उम्र 10 साल से 15 साल कम हो रहा है, लंग्स के खराब हो रहे हैं। तो बताइए ना, प्रधानमंत्री जहाँ जहाँ रह रहे हैं वहाँ इनका ध्यान नहीं है, तो क्या यूपी और बिहार में ध्यान देंगे। सवाल तो यही ना, फिर आखिर वो करना क्या चाहते हैं? बुलडोजर चला करके ऐसे क्षेत्रों में, या फिर जहाँ पे घाट है उनका विकास ही तो कर रहे हैं, कुछ और क्या करना चाह रहे हैं वहाँ पे? और कैसे क्या बदलना चाह रहे हैं वहाँ पे? आपको क्या लग कुछ रहा ना, वो अपना नेम प्लेट लगाना चाह रहे हैं कि यहाँ लिखा हो नरेंद्र मोदी। है? चूंकि इतिहास तो बनाया नहीं, इनके बाप मतलब दादा। इतिहास बदलना चाह रहे हैं, आपको ये लग रहा है? बिल्कुल, ये अपने इनके पुरखे गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर थे, अंग्रेजों की दलाली करते थे। इनका इतिहास, इनका कोई विरासत नहीं है। ये अपना नाम पट्टी लगाने के चक्कर में झूठे सान में जी रहे हैं। ये लोग इतने स्तर तक गिर जाएंगे, ये लोगों को नहीं पता था। देखिए, एक बात बताइए कि ताजमहल है तो क्या भला ही शाहजहां ने बनवाया हो, है तो विरासत की चीज़ है ना। लाल किला विरासत की चीज़ें हैं ना, भले ही मुस्लिम शासकों ने बनाया, लेकिन है तो भारत के लिए गर्व की चीज़ ना कि भारत में भी लाल किला है। बताइए, बोलते तो है प्रधानमंत्री, क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री जी को चले ना आवे तो आंगन टेढ़ा, लोगों का लटकाने का, भटकाने का यही काम है। प्रधानमंत्री लगता ही नहीं है कि वो प्रधानमंत्री हैं। अभी ईरान में जो चारबा बंदरगाह था, उसके लिए कितने पैसे लगाए गए, उनका साइट बंद कर दिया गया। तो प्रधानमंत्री जी किसके दबाव में आपने ईरान में वो बंदरगाह जो भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, तो उसको बंद कर दिया, साइट भी बंद कर दी, वहाँ से सारे इंजीनियरों को, डायरेक्टरों को बुला लिया गया, तो भारत का पैसा डूबा। किसके दबाव में? क्यों ट्रंप का विरोध नहीं कर पा रहे? इनका कोई लेना देना नहीं है। एक नंबर के डरपोक फट्टू प्रधानमंत्री। आज तक हमने भारत में क्या, पूरे विश्व के ऐसा कोई कमजोर प्रधानमंत्री नहीं देखा जिसने अपने ही देश के नुकसान के लिए किया हो। ये अंबानी अडानी के लिए काम करते हैं, ये 140 करोड़ भारतीयों के लिए काम ही नहीं करते हैं। या तो सिर्फ अपनी पार्टी का प्रचार करते हैं या अंबानी अडानी की दलाली करते हैं। ये बताइए कैसे मैसेज जा रहा होगा, क्योंकि जिस तरीके से न्यूज में देखिए, आप भी देखिए, ये टूटे हुए मणि का अवशेष है, अभी घाट पे पड़ा है। इस तरीके से रानी होलकर की 4 मूर्तियां थी, जो उन 4 मूर्तियों में से 2 के बता रहे हैं निचला हिस्सा गायब हो गया, लेकिन ये योगी जी कह रहे हैं कि ये तो सब फेक फैलाया जा रहा, कांग्रेस के लोग फेक फैला रहे हैं सारी चीजें। इनके पास झूठ बोलने के अलावा कोई मतलब ज्ञान नहीं है। आप बताइए, लोकतंत्र के मंदिर में क्या तमाम देश के महापुरुषों की प्रतिमाओं को आगे से पीछे नहीं किया गया? क्या बाबा साहब अम्बेडकर के प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ नहीं किया गया? आप बताइए ना, क्या क्या झूठ बताओगे, क्या क्या बोलोगे? जो आप कर रहे हो ये सत्ता के अहंकार में, जो आप कुकृत्य कर रहे हो, कुकर्म कर रहे हो, देश आपसे पाई पाई हिसाब लेगा। क्या लगता है, काशी में जो जिस तरीके का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं से आते हैं, तो काशी के लोग किस तरीके का सम्मान देने वाले हैं फिर उनको? काशी के लोगों के साथ ठगी किया प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री ने बोला हम क्योटो बनाएंगे, तो बन गया क्योटो। कह रहे हैं कि अब लंबी लंबी सड़कें जो है, खाली खाली सड़कें बना दी बढ़िया। देखिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग पत्रकार जाम नहीं लगेगी। मैं क्या कह रहा हूँ सुन तो लीजिए। हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा। प्रधानमंत्री के 12 साल होने जगह है, 60 गांव आदर्श तो छोड़ दीजिए, 6 गांव आदर्श बता दीजिए बनारस में, हम प्रधानमंत्री का समर्थन कर देंगे। फिर प्रधानमंत्री क्या कहते हैं ना कि क्या बोल रहे हैं, तो फूस बोलो ढाक के ढाक। थोक में झूठ बोलते हैं। जब तक आप एक झूठ पकड़िएगा, दूसरा झूठ पकड़िएगा, तीसरा झूठ, फिर चौथा झूठ। झूठ बोलना इनका काम है। ये 10 लाख का बूट और 20 लाख का सूट पहनकर 24 घंटा झूठ पर झूठ बोलते हैं। बनारस के लोग अपने को ठगा हुआ महसूस करते हैं। बनारस की आवाम ने तो चुनाव हरा दिया था, इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी से जीत गए। नहीं तो इस बार देख लीजिए, पिछले बार 6 लाख वोट से जीते थे, इस बार बेईमानी करने के बावजूद 1.5 लाख वोट से हारे हैं, माने जीते हैं। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की हार थी। बनारस के लोगों को जब आप पूछने जाएंगे तो बनारस के लोग अपने को ठगा हुआ महसूस करते हैं और वो अपने गलती पर पश्चाताप कहते हैं। मैंने कई लोगों से बात की तो वो लोग कहे कि श्रीवास्तव जी, हम लोगों को पता ही नहीं था। जिस तरीके से रावण ने माँ सीता के साथ फरेब किया, जिस तरीके से कालनेमी ने हनुमान के साथ किया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हिंदुओं के साथ
फरेब किया, चीटिंग की, फ्रॉड किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। आप भी कमेंट करके बताइए कि क्या आपको क्या लगता है कि क्या भाजपा वहाँ की संस्कृति, आध्यात्मिक जो वहाँ पर दृश्य है, सारी चीज़, मंदिरों को जो जिस तरीके से तोड़ करके सांस्कृतिक धार्मिक जो धरोहर है उनको बचाने का काम कर रही है, जिस तरीके से दावे कर रही है कि उनको संरक्षित करने का काम किया जा रहा है, आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।